हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 19 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी टाइप के प्रश्न आपके आर्मी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आईने ए अकबरी किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अबू फजल ने आईने ए अकबरी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है हंटर आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुरु नानक ने लंगर की परंपरा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था? तो किसके द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 वर्षों तक होता है राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राइट्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मित्र सागर जल सर्वाधिक खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, माउंट एटना जिससे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कांगो नदी को विषुवत रेखा 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है ग्लेशियर एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्लोरिडा जनसंधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है मेक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माउंट नाग टिब्बा में महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अन्नामुडी केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ठोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में ठोसेघर वाटरफॉल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्वतपाती वन भारत के सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पीली क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस से डेली लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।